हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। 1913 में हेनरी मोज़ले proposed that modern periodic law. According to that, physical and chemical property of an element is periodic function of its atomic number. किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी ग्रेडेशन मिलेगा। इसके पहले हमने पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव्स ने दिया था मेंडलीव्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। उसने बताया था कि जो एटॉमिक मास है उसके पीरियोडिक फंक्शन होती हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की। लेकिन तब तक क्या था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने ये जो है 1869 में दिया था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई सर जे थॉमसन के द्वारा, तब इसके बाद बहुत सारे डिस्कशंस हुए, रिसर्चेस हुए, और उसके बाद अल्टीमेटली हेनरी मोज़ले प्रपोज कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज़ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। अब लेट्स सी व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी एलिमेंट में जो एटम है, एटम के अंदर अगर हम न्यूक्लियस को कंसीडर करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज है। इसके अराउंड में सेल्स होती हैं जिनको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन, अगर ओवरऑल न्यूक्लियस चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस किस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, ड्यू टू प्रोटॉन। प्रोटॉन ही क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स की। इसमें देखो जो कॉलम है यानी वर्टिकल कॉलम जो है इनको बोलते हैं ग्रुप, और ये नंबर में है 18। आप अगर काउंट करोगे तो 2 ये है, 10 ये हैं, और 6 यहाँ से ये है। 6, 10, 2 कितने हो जाएंगे, 18। इसके बाद जो हॉरिजेंटल रो है इसको बोलते हैं पीरियड्स, और ये कितने हैं, 7 इन नंबर। तो ग्रुप और पीरियड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं, एक पीरियड में जैसे लिथियम थर्ड पीरियड है, सेकंड पीरियड में हम देखेंगे लिथियम, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जैसे जैसे हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर भी +1 होता है। इसके साथ अगर हम इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, नियॉन तक, आप देखोगे कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल जो हैं वो कितने हैं, 2 है, राइट। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल, इसको हम वैलेंसी सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, जो सबसे बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, और सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, जो सेल है, उसको हम वैलेंसी सेल बोलेंगे। तो लिथियम में देखेंगे वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 है, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी सेल में। यानी कि कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, हर एक केस में एक एक बढ़ता जा रहा है।
नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, 7 जो है वो फ्लोरीन में है, लाइक दिस। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ़्ट से राइट, यानी लिथियम से अगर हम नियॉन की तरफ जाएं तो नंबर ऑफ़ सेल्स तो कांस्टेंट होते हैं, उतने ही होते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, ठीक, नंबर 1। और प्रोटॉन भी देखेंगे तो प्रोटॉन भी उतने ही इंक्रीज़ होते हैं। तो प्रोटॉन और वैलेंसी सेल दोनों इंक्रीज़ होते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब हम बात करते हैं ग्रुप में। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिए नंबर ऑफ़ सेल देखेंगे, नंबर ऑफ़ सेल, नंबर ऑफ़ वैलेंस सेल कितने होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ सेल बढ़ेंगे जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो देखो आप साइज़ भी बढ़ रहा है, तो साइज़ भी बढ़ेगा, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ़ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन में 1 है, यहाँ पे लिथियम में भी 1 है, सोडियम में भी 1 है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होती है, जिससे उसकी साइज़ भी इंक्रीज़ होती है। ये हमको समझना है। अब हम आगे बात करते हैं इनके ट्रेंड्स के बारे में। अच्छा, इसके पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी पीरियड में से, जैसे ये पीरियड्स हैं यहाँ पे, इन पीरियड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये कैसे हम निकालेंगे। तो उसके निकालने के लिए हमने पहले पढ़ रखा है 2n² रूल। अकॉर्डिंग टू 2n² रूल n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ़ सेल। तो नंबर ऑफ़ सेल, जैसे अगर k सेल की बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, k सेल के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट हैं, देखिए 1 और 2। अब सेकेंड में अगर 2n² में n की जगह हम 2 रख दें तो आंसर आता है 8। तो आप देखो सेकेंड पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 8। ठीक है, अगर n की जगह हम 3 रख देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18। तो थर्ड पीरियड में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। ये 8 क्यों है, ये 8 इसलिए है क्योंकि ये आउटर सेल है। तो आउटर सेल में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 8 है। फिर हम अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ 18 है, राइट। इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जब हम हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ जब हम आएंगे, जैसे हाइड्रोजन में हमने देखा था एक ही सेल थी, लिथियम में 2 सेल्स थीं, फिर सोडियम में 3 सेल्स थीं, तो एक एक करके सेल्स बढ़ती जाती है। इस तरह से जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हो एटॉमिक साइज़ बढ़ रही है। इसके साथ एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। अब रेडियस क्या होती है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि न्यूक्लियस से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। तो साइज़ बढ़ेगा तो ये रेडियस भी तो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे कि एक ही पीरियड में क्या होता है, एक ही पीरियड में साइज़ पे क्या असर पड़ता है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। आप इधर देखेंगे हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये एक पीरियड है। इस पीरियड में हमने देखा था कि जो लिथियम है, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, ठीक है, नंबर ऑफ़ सेल्स तो 2 ही हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, 2 हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। और अंदर अगर हम प्रोटॉन देखेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अंदर पॉजिटिव बढ़ रहा है, बाहर नेगेटिव भी बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा।
तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो ये जो ऑर्बिट है ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन पे। तो इस तरह से जब हम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर उतना ज़्यादा वो पुल करेगा न्यूक्लियस को। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ जो है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में घूमते हैं, एक ही पीरियड में जाते हैं, तो एटॉमिक साइज़ एज वेल एज एटॉमिक रेडियस दोनों क्या होगा, दोनों डिक्रीज़ होगी। तो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आप ये ट्रेंड्स देख सकते हैं इसमें साफ साफ है कि नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम तो साइज़ इंक्रीज़ होती है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होती है। अब हम नेक्स्ट ट्रेंड की बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये आपने पढ़ रखा है। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा उतनी आसानी से वो मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो जो मेटल्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं, और ख़ुद जो है वो पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और सोडियम आयन बना लेता है, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ऐसी टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो हमने देखा था हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, ऐसे नीचे आते जाते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा, और जितनी आसानी से लीव करेगा मेटल उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। तो कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे किसी भी पीरियड में, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी एटॉमिक साइज़ क्या होती है, एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होती है। जब एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरफ जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना, यानी एक ही पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वेयर एज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गया। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिर से समझ लीजिए एक बार, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, ये देखिए, ठीक है। तो इसको उल्टा करोगे आप तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब दाएं से बाएं जाएंगे, यानी लेफ़्ट से राइट जाएंगे एक ही पीरियड में, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो घटती है, ठीक है। मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ। यानी कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, ग्रुप में।
और अगर पीरियड में बात करेंगे तो पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये पीरियड हो गया, ये ग्रुप हो गया। आई होप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बाहर होगा नहीं, थोड़ी सी उसको एनर्जी देंगे तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अभी देखो आयनाइजेशन से भी, वर्ड से भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सोडियम आयन बनाएगा, तो सोडियम आयन है ना। अब सोडियम को आयन बनाने के लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये लूज़ नहीं करेगा ना, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी लूज़ करने के लिए। तो जो एनर्जी हम देंगे वही कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग, आयनाइजेशन एनर्जी मीनिंग होगा एनर्जी रिक्वायर टू टेक द इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी देखो हम पीरियड में बात करते हैं। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक आप देखोगे नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो लास्ट सेल में जो होल्ड है प्रोटॉन की वो बढ़ रही है और साइज़ जो है वो छोटा हो रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर हम एक पीरियड में मूव करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। वहीं अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप में, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्लियर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं, बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था ना कि मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो नीचे की तरफ आएंगे डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर पीरियड में जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर एक ही पीरियड में हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर से नीचे अगर हम किसी ग्रुप में जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इस तरह से आपका जितने भी ट्रेंड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। ये हम बात कर लेते हैं नोबल गैसेस की। तो लास्ट जो कॉलम है ये नोबल गैस का कॉलम है। इसमें आप देख सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन इज़ प्रेजेंट। ये जो है ये सारी गैसेज होती हैं, ये अडरलेस होती हैं और कलरलेस होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये मोनो एटॉमिक होती है। जैसे ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होती है, O2 लिखते हैं, लेकिन हीलियम को आप He ही लिखेंगे, नियॉन को Ne ही लिखेंगे। तो ये मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, राइट। अब आप ये देखोगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट में आपको 8 मिलेगा। तो लास्ट सेल जो है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकती है। तो इनका जो लास्ट सेल है वो फुल है, राइट। इसीलिए ये क्या करते हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना ये डोनेट करते हैं, ये इनर्ट रहते हैं, किसी भी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब इनकी डिस्कवरी हुई थी और आइडेंटिफाई किया गया था इनको, तो पहली चीज़ तो ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में दे आर प्रेजेंट। तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट थे, तो ये बहुत रेयर थे कहना चाहिए, तो इसलिए इनको रेयर गैसेज भी बोलते हैं। और सेकेंडरी जैसा हमने बात की कि ये इनर्ट हैं, यानी ये अपने आप से पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसलिए इनको हम इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।